Today we will derive the relationship between the radius of the octahedral void and the radius of the atoms in close packing. So today we will do the derivation. Today we will do the derivation of the relationship between the radius of octahedral void and the radius of the atoms in close packing. Now, radius of the octahedral void, this we are going to denote by small r, and radius of the atoms in the close packing is denoted by capital R. Okay? So today we are going to derive a relationship between the radius of the octahedral void and the radius of the atoms in the close packing. Now, अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखें तो हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में पता है. क्या पता है हमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में? व्हाट वी ऑलरेडी नो अबाउट ऑक्टाहेड्रल वॉइड. नाउ सपोज वी ड्रॉ एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड. कैसे बनता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड? द कोऑर्डिनेशन नंबर फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज 6. सो सपोज ये 3 स्फीयर्स हो गए. और ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक्चुअली क्या होता है? 2 ट्रायंगुलर वॉइड्स होते हैं विच सुपर इम्पोज ऑन ईच अदर, और जिनकी एपेक्स जो होती है वो अपोजिट डायरेक्शंस में होती है. तो एक ये 3 स्फीयर्स हैं, ठीक है. तो ये 3 स्फीयर्स को अगर हमने प्लेस किया तो बीच में एक हमारी ये ट्रायंगुलर वॉइड बनी, ठीक है. तो एक ये ट्रायंगुलर वॉइड बनी है बीच में, ठीक, ये बनी है. तो अगर हम इसको जो ज्वाइन कर दें इन स्फीयर्स के सेंटर्स को, तो एक ये ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है. इसी तरह इन जो 3 स्फीयर्स नीचे हैं वैसे ही 3 स्फीयर्स क्या होते हैं? ऊपर होते हैं. तो ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं. जैसे ये इस साइड में है ट्रायंगुलर एपेक्स का वॉइड, तो ये इस साइड में होगा दूसरे का. तो एक हमारा ये हो गया और ये इसके पीछे वाले स्फीयर्स हो गए, ठीक है. तो ये वाला स्फीयर इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है और ये इस डायरेक्शन में. अब अगर हम इसके सेंटर्स को ज्वाइन कर दें तो एक ट्रायंगल यहाँ पर ये बन जाता है और ये दोनों मिलकर ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन कर देते हैं, ठीक है. तो अगर हम ऐसे देखें अब तो 1 2 3 एंड 4, ये जो 4 स्फीयर हैं इनको हम इस तरह से प्लेस कर सकते हैं. वी कैन प्लेस देम लाइक दिस 1 2 3 एंड 4, ठीक. तो ये हो गए हमारे 4 स्फीयर, ठीक है. और बीच में जो है ये हमारी एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड है. दिस इज़ एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ठीक. अब हम इसके सेंटर्स को मार्क कर लेते हैं. तो यहाँ पे जो स्फीयर आएगा उसका ये सेंटर हो गया, ये इसका सेंटर हो गया और ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है. अब इसको ज्वाइन कर देते हैं एंड वी मार्क द पॉइंट्स एज A, B एंड C, ठीक. इसके अलावा ये जो है दिस वन, अगर हम यहाँ से यहाँ ये ठीक है, ये क्या है? ये है जो हमारा स्फीयर है उसका रेडियस है, तो ये R हो गया, ठीक. ये भी हमारे स्फीयर का रेडियस है तो ये भी R हो गया. ये भी स्फीयर का रेडियस है R हो गया. ये भी स्फीयर का रेडियस है R हो गया, ठीक है. रेडियस ऑफ द एटम्स इन क्लोज पैकिंग इज डिनोटेड बाय कैपिटल R. ये जो अंदर वाला है, अंदर वाला ये जो है
ये जो अंदर हमारी वॉइड है उसका रेडियस है, तो इसको हमने स्मॉल r से डिनोट कर दिया। एक ये इधर हो गया और एक ये इधर हो गया, ठीक। अब हम देखते हैं, नाउ वी विल मूव इन ट्राइंगल ABC, ये पूरा ट्राइंगल ABC, ठीक। दिस इज़ अ राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ इन ABC, BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब ये क्या है, AC, ये AC है। AC में क्या क्या आ रहा है, कैपिटल R रेडियस ऑफ स्फेयर और स्मॉल r रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो AC इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r, तो AC हो गया कैपिटल R प्लस स्मॉल r स्क्वायर। AB इज ऑल्सो कैपिटल R प्लस स्मॉल r स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया। सो BC स्क्वायर इज इक्वल टू 2r प्लस r स्क्वायर, ठीक है। नाउ BC की जगह हम क्या रख सकते हैं, ये हमारा BC है। अब BC में क्या है, r प्लस r मतलब 2r, तो BC जो है वो है 2r स्क्वायर। तो दिस विल बिकम 4r स्क्वायर एंड दिस इज 2r प्लस r स्क्वायर, और वी कैन राइट इट एज 2r स्क्वायर इज इक्वल टू r प्लस r स्क्वायर। ये 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक 2 बच गया है। और वी कैन राइट इट एज √2r इज इक्वल टू r प्लस r, ठीक है। थोड़ा सा रीअरेंज कर ले, तो ये वाला r इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो r स्मॉल r इज इक्वल टू √2r माइनस r, ठीक। ये r इधर आएगा, माइनस हो जाएगा। नाउ √2, नाउ वी कैन व्हाट वी कैन डू, r हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो गया √2 माइनस 1 स्मॉल r, तो ये हो गया स्मॉल r इज इक्वल टू r। √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414 माइनस 1, तो ये हो गया r इज इक्वल टू r 0.414, और वी कैन राइट इट एज r इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू 0.414 r, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड and the radius of the atoms in the close packing. So r is equal to 0.414 r. This is the relationship between the radius of the octahedral void, that is small r, and the radius of the atoms in the close packing. ठीक है, तो ये हो गया हमारा।